बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मटका कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम खाने को दिल करता है। तो कुल्फ़ा आइसक्रीम तो आपको पता है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा आज इसी की रेसिपी ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर जो है फुल क्रीम दूध, जो कि हम आम घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 2 से ऊपर ही थोड़ा सा दूध होगा। उसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। बड़ी ब्रेड नहीं है, जो मीडियम साइज़ की ब्रेड होती है वही है। तो उसको मैंने जो है जो ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो उसके क्रम्स से बना लिए, यानी कि उसको पीस ली है। अब बॉयल हमारा आ चुका था दूध में, तो मैंने ये जो क्रम्स बनाए हैं उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि इसकी जो है इसको पक जाए इसमें ना। तो बस अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। ये इंस्टेंट एक तरीका होता है कि जब आपने कुल्फ़ी बनानी है तो उसको जल्दी से आप, अगर आपने उसको गाढ़ा करना है तो आप ये ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप वैसे भी दूध को पका के कर सकते हैं। और ये मैंने बादाम जो हैं वो पीस के रखे थे और मैंने आधे से ज़्यादा इसमें डाल दिए और थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रख दिए हैं। और बादाम को और ब्रेड को मैंने अच्छे से पका लिया है। ये पक रही है, देखें इसकी कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही है दूध के साथ। इसका मतलब 10 से 15 मिनट तकरीबन ये लगेंगे, तो ये इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो फिर इसमें मैंने इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है कि उसके टेस्ट के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं और करूँगी ताकि अच्छी तरह इसका जो टेस्ट है वो इसमें आ जाए, और उसको पका रही हूँ। ये देखें इसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, कि देखिए ये इतनी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इस कंडीशन पे जब आ जाएगा तो इसमें आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आइसक्रीम में डालने के लिए। तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा कि चले कंडेंस मिल्क ही हम इसमें डाल लेते हैं। खोया जो होता है वो भी दूध को पका पका के ही हम खोया बनाते हैं, तो ये कंडेंस मिल्क भी उसी तरह ही होता है। तो मैंने इसलिए इसी का इस्तेमाल इसमें कर लिया है। अब इसमें मैंने बिल्कुल मिल्क पाउडर या कोई नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दी है। ये तकरीबन 3 से 4 जो थे ना चम्मच, वो मैंने कंडेंस मिल्क इसमें डाल दी है। ब्रेड और जो बादाम हैं वो अच्छे से पक चुके हुए हैं इसमें, और कंडेंस मिल्क को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 2-4 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी होती जा रही है। सारी चीज़ें कंडेंस मिल्क भी इसमें मिल गया है। और कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसान और बहुत अच्छा और बहुत मज़े का ये बनता है। घर पे ही सारी अगर हम चीज़ें बनाएं तो बहुत इकनॉमिकल रह जाती हैं हमारी ये चीज़ें। बस थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है और मज़ेदार सी रेसिपी हम घर पे झटपट से ही बना लेते हैं। तो ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हो रही है, थिक हो रही है। तो ये मुझे थोड़ी सी इसमें चीनी कम लगी, क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क डाला हुआ था तो मैंने पहले इसमें चीनी नहीं डाली थी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ी अब इस वक्त चीनी ऐड कर दी है। आप भी चेक कर लें जब आप खोया डालते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप देखें कि आप मीठा कम है तो आप चीनी अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि आइसक्रीम है तो उसमें चीनी तो थोड़ी सही होनी चाहिए। तो ये देखें चीनी का भी थोड़ा सा पक गया। तो ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी मैंने रहने देनी है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर ज़्यादा भी गहरा हो जाए तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो बस इस कंडीशन पे आप इसको उतार लें और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। ठंडा ज़रा हो जाए तो फिर हम इसको मटके में डालेंगे। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया रूम टेम्परेचर पे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, थोड़ा ठंडा हो गया, ये देखें इस तरह हो गया, तो तब हम इसको इसमें मटके में डाल लेंगे। अब यही आप इसको मोल्ड्स में भी डाल सकते हैं आइसक्रीम के। तो मैं इसको मटके में बना रही हूँ, तो ज़ाहिर है मैं इसी में डालूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो के और रख लिया हुआ था। तो सारा मटेरियल जो है हम इसमें डाल देंगे, और बस उसके बाद हम इसमें जो है बादाम इसके अंदर भी हैं, थोड़े से ऊपर गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ते का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कुल्फ़ी में पता है कि पिस्ते और बादाम ज़्यादा से हों तो फिर ही मज़ा आता है। तो इसको थोड़ा सा हाथ से ज़रा प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी जो है बादाम और पिस्ते इसमें अच्छे से हो जाएं, मिक्स साथ इसके चिपक जाएं। तो बस इस तरह हमने इसको रखना है, और फिर हमने एलुमिनियम फॉइल से इसको अच्छी तरह से रैप कर देना है, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में मैं रखूँगी इसको, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से नीचे तक पैक कर दिया ताकि कोई पानी या मॉइस्चर इसमें ना जाए। तो 8 से 9 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो बस अब 8-9 घंटे के बाद जो है मैंने इसको निकाला है। तो इसकी जो है वो कंडीशन अब देखें, अब आपके सामने है। ये बहुत ही यमी और बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान और बहुत झटपट से बन जाती है। जैसे मेरी बाकी रेसिपीज़ बहुत इजी होती हैं, इसी तरह ही ये भी रेसिपी बहुत इजी और बहुत यमी सी है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।